वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लड्डू बांटे जा रहे हैं, केक कट रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो संसद पहुंच चुके हैं और नगीना सीट से उन्होंने 1.25 लाख के आसपास जो है वोटों से जो है अपनी जीत जो है वो दर्ज की है। उसी खुशी में जो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे जो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेता हैं, अनीस प्रधान जी। अनीस जी, चंद्रशेखर भाई सांसद। सबसे पहले तो विकास भाई मैं आपका ही शुक्रिया अदा करूँगा, बधाई दूंगा कि सर्वे में जो आपने दिया था वही तेरा सर्वा सेम का सेम निकला सारी सीटों पे, और चंद्रशेखर भाई को बधाई दूंगा। और जिला बिजनौर के नगीना धामपुर की जो लोग जनता है उन सबको तहे दिल से बधाई कि उन्हें अपने नेताओं को नकारा जो पुराने कदीमी नेता थे, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को सांसद बना के लोकसभा में भेजा है। उनका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसी के साथ साथ जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने कैराना पे और सहारनपुर पे जो इमरान मसूद इकरासन को जितवाया है, ये भी एक भीम आर्मी की देन है। जो आज इकरासन और इमरान मसूद जो सांसद हैं लोकसभा में जो दिल्ली पहुंचेंगे, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और यहाँ की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी खुशी की मैं सबसे पहला लड्डू मैं आपको देना चाहता हूँ। चलिए हम लेंगे आपको पहला लड्डू मैं आपको खिलाना चाहता हूँ। ये बताइए कि उनकी जीत को कैसे देखते हैं आप, चंद्रशेखर की जीत को? चंद्रशेखर की जीत एक ऐतिहासिक जीत है। एक सपना कसम खुदा के में सोचे थे, सपने में लोग हमें कहते कि ये भीम आर्मी वाले पागल हो गए, ये एक MP MLA नहीं बना सके, जिला पंचायत बना सके, सांसद तो क्या बना देंगे। तो हम सोचते थे, खुदा से दुआ करते थे, परवरदिगार हमारी लाज इज्जत रखना है। उसकी जीत में ज़्यादा जो फैक्ट है, ज़्यादा जो मेहनत है, हमारे जो उलामा लोग हैं नगीना की सीट के जिला बिजनौर के जो उलामा हैं, उन लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा चंद्रशेखर भाई को जितवाने के लिए। और किसान का, मजदूर का, व्यापारी का। आज इस घड़ी में भाजपा सरकार तक कैसा किसान, मजदूर, व्यापारी तीनों बिरादरी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सबको अपनी पीड़ा को जो है ना चंद्रशेखर भाई को वोट देकर अपनी पीड़ा को जाहिर कर दिया कि हम मोदी हटाओ देश बचाओ, ये सबूत दे दिया। दूसरी बात, बलडोजर का भी जवाब दे दिया लोगों ने। देखो, बलडोजर एक ऐसी चीज़ है जो कहते थे कि जो राम को लाए हम उसे लाएंगे, तो राम ने गुस्सा आ गया कि मैं सबको ला, तुम मुझे लाने की बात कर रहे, मैं तुम्हें ज़मीन से उठा दूंगा। तो राम की भी शुरुआत हो चुकी है, राम सच्चाई के फैसले में जा चुका है। तो इसलिए भाजपा का आने वाले 27 में बिल्कुल सफाया हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर प्रवीण गौतम भी हैं, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नेता। ये चंद्रशेखर जी सांसद बन गए तो कितनी खुशी है, और भविष्य में किस नेता के रूप में आप देखते हैं उन्हें? आने वाले प्रधानमंत्री है भाई, फाइनल है। जो गठजोड़ हम बनाना चाह रहे थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, मान्यवर साहब काशीराम ने बनाया, दलित मुस्लिम का गठजोड़ी इस देश से इन समतावादी जो समाज, बिरादरी, जाति में देश को बांटने का काम कर रहे थे, उनका अंत चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश से करेगी। आप देख लीजिए, पूरे देश के अंदर अकेला ऐसा व्यक्ति था जो किसी के सपोर्ट के बिना चुनाव लड़ रहा था। सभी राजनीतिक दल आपस में सपोर्ट में चुनाव लड़ रहे थे और सभी ने जो भी रहा रिजल्ट, लेकिन थोड़ी सी हमारे से 500 वोट की कमी रह गई, नरेंद्र मोदी से कम। अगली बार हम उन 500 को व्याप करके जाएंगे। वो 1,52,000 हम 1,51,500 है, 500 कम रह गए। और जो शुरुआत है, जो हर्ष है, आप पूरे देश में देख लीजिए, सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी बने, देश के कोने कोने में हर्ष उल्लास से ये जो जीत है एक बड़े त्यौहार के रूप में मनाई जा रही है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जैसे भारतीय जनता पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी, वहाँ गठबंधन था, उनसे अलग चंद्रशेखर अकेले मुकाबला कर रहे थे, तमाम नेताओं ने ताकत पूरी झोंक रखी थी, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर की इतने जो रिकॉर्ड वोट मिले हैं, उसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है? उसके पीछे चंद्रशेखर आज़ाद और उसकी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का संघर्ष है। जैसे हम पूरे चुनाव में रहे, हमारे नेताजी चुनाव में रहे, सभी कार्यकर्ता, पूरे देश के कार्यकर्ता पदाधिकारी चुनाव में रहे हैं। जो रोष वहाँ दलित और मुस्लिमों देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक ऐसा लीडर जो लोकसभा में जाने योग्य था, उसे दरकिनार करके पैसों के बल पर पैसे ले लेके टिकट देने का काम समस्त पार्टियों ने किया था। चाहे इसमें बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे इसमें समाजवादी पार्टी हो, चाहे इसमें BJP पार्टी हो, सबने एक मन बना लिया था। और ये लोकतंत्र की जीत है। पहला चुनाव ऐसा है जो समाज ने अपने भरोसे पे जिताने का काम किया है। और आने वाले चुनाव भी ऐसे ही जीते जाएंगे कि ये जो बहुजन समाज है एक प्लेटफॉर्म पे आकर
ऐसे ही चुनाव जीतेंगे। ठीक है, दीपक भी यहाँ पे। दीपक, कैसे देखते हैं चंद्रशेखर की जीत को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और अपने नेताजी का भी धन्यवाद करता हूँ। तो उन्होंने 56 इंच के सीने को तोड़कर 57 इंच का सीना हमें दिया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और समस्त टीम का धन्यवाद करता हूँ। और चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीत को मैं उस नज़र से देखता हूँ, सर्व समाज ने उन्हें वोट दिया, जीतने का काम किया। ठीक है, अनीश प्रधान जी, आप लगातार नगीना में थे, लगातार वहाँ पर कैंपेन चल रही थी आपकी तरफ से, तो क्या लगता है कि वोट जो चंद्रशेखर को मिला है, मुस्लिम तो मिला ही मिला, लेकिन दलित थोड़ी कमी रह गई, थोड़ी वो कैसे पूर्ति होगी? नहीं, एससी समाज का वोट ठीक मिला, कमी थोड़ी सी हमारे साथियों मेहनत की कमी रही। कुछ गांव ऐसे थे जो हम गए ना, कुछ साथी बोले कि हमारे यहाँ पास कोई आया नहीं, क्योंकि हमारा नया निशान था, केतली का निशान नया निशान था। तो हमारा जो दलित समाज था वहाँ, वो उस समय केतली को भूल के वो अपने हाथी पे मोहर लगा गया। वो अभी हमारे साथ है, जिनने हाथी पे वहाँ पर वोट डाला है, वो बाद में पछताया कि मेरा वोट गलत जगह चला गया, मुझे चंद्रशेखर को देना था। और दलित समाज भी और हमारा सियाणी समाज, जाट समाज, वाल्मीकि समाज, मुस्लिम समाज, सब ने एकजुट होकर वोट डाला। जीवित 1,51,000 हम जीते हैं। और जो थोड़े बहुत लोग बचे हुए 27 में सारे हमारे साथ होंगे, मुझे पूरा विश्वास है और उम्मीद के साथ कह रहा हूँ, ये सच्ची बात है। ठीक है, क्या कहेंगे आप? ये जो दलित वोट की बात करिए, अगर दलित वोट चंद्रशेखर आज़ाद पे ना पड़ता तो बहुजन समाज पार्टी को 10,000 वोट पे ना सिमटती। दलित समाज ने एक वोट चंद्रशेखर आज़ाद को दिया, 4 लाख वोट हैं, हम लगभग 5.5 लाख वोट मिले। दलित और मुस्लिम, खासकर ये 2 समुदाय ऐसे जिसने एक तरफा चंद्रशेखर आज़ाद को जिताने का जो काम किया है। दलितों का वोट 100% चंद्रशेखर आज़ाद जी को गया है, मुस्लिमों का वोट 100%। आप समाजवादी के कैंडिडेट के वोट देख लीजिए, आज़ाद उसके बहुजन समाज पार्टी को तो आकलन कर सकते, क्योंकि समाजवादी जो मुस्लिम समाज को अपनी धरोहर समझते हो, आप वोट से आकलन कर सकते हैं कि कितना वोट उस पर गए। ऐसे ही बसपा है, 12,000 वोट, 4 लाख वोट में से सिर्फ 12,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिले। तो आप समझ सकते हो सारा वोट कहाँ गया। या तो चंद्रशेखर पे जाना था या हाथी पे जाना था, लेकिन सारा वोट चंद्रशेखर पे आया। 100% वोट आया चंद्रशेखर पे, आज़ाद समाज पार्टी पे, बहुजन समाज का। ठीक है, जो पश्चिम में ये हवा पूरी तरह से ही पलट गई, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आपके चैनल का और आपका विकास भाई बहुत बहुत धन्यवाद। इतने कीमती समय में आपने टाइम निकाला, आप यहाँ आए। और ये जनता के अंदर इनके बदलाव का रूप था, बहुत इन्होंने तानाशाही मिचाई। अच्छा जी, तो जनता बहुत परेशान थी पूरी हिंदुस्तान के अंदर ही। अगली दफ़ा में बिल्कुल इनका सफाया हो जाएगा, मोदी का बिल्कुल सफाया है, योगी जी का भी। और जनता इनसे दुखी आ चुकी है, सभी वर्ग का हर आदमी परेशान है इनसे। बहुत परवीन भाई, एक सवाल और लूँगा आपसे, 24 में बहुजन समाज पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? अभी देखो, जिस प्रकार मिशन का दफन किया गया है बहन कुमारी मायावती द्वारा, आज देश का प्रधानमंत्री बन जाता 2024 में अगर बहन जी इस बहुजन समाज हित में सोचती, अगर वो महागठबंधन में होती तो संतुलन, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत ना बचती। और 2024 में बहन जी का जो रिकॉर्ड है वो तो आप देख ही सकते हो। हमारे प्रत्याशी लगभग 4-5 प्रत्याशी उनके प्रत्याशी से कहीं ज़्यादा ऊपर वोट पे हैं। तो स्थिति तो ये लग रही है कि अंत की ओर बहुजन समाज पार्टी चल पड़ी है। ठीक है, आज तो बहन जी ने सुबह एक प्रेस नोट जारी किया है, वो तो कह रही हैं कि मुसलमान हमारे साथ ठीक नहीं किया और आने वाले समय में हम सोचेंगे इनको टिकट दिया जाए कि नहीं दिया जाए। नहीं, बहन जी ने मुसलमानों के लिए कहाँ ठीक करा। जो मुसलमान काम करने के लायक थे उनका पैसा एंट्रेट के उनका टिकट दिया, मुसलमान को लूटा, दलित को बेचा, तो जनता ने बहन जी को सबक सिखा दिया। अगर बहन जी ऐसे करती रही तो 0 पर चली गई, बिल्कुल खत्म हो जाए, उसका नाम लेना कोई नहीं बचेगा। हम पहले भी बोल चुके थे विकास भाई, और फिर बोल रहे कि बहन जी का नाम लेने वाला बिना गठबंधन के भारत में, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बचेगा। और ये सत्य बात है, मैं पहले भी इंटरव्यू में आपसे कहा था, हमारी बात बिल्कुल सत्य है और सत्य रहेगी। अगर बहन जी की सद्बुद्धि हो, बहन जी को, आकाश आनंद को, आज भी बहन जी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हाथ मिला दे, आज भी बहन जी में जान दोबारा आ जाएगी। उसका एक नाम चंद्रशेखर आज़ाद है जो बहन जी में दोबारा जान भर सकता है, नहीं तो बहन जी बिल्कुल खत्म है। आकाश आनंद जहाँ से आए थे वही इस रूम में चले जाएंगे जहाँ हमने आपसे पहले बोला था। तो यहाँ पर हमने बात की है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं से, जो काफ़ी उत्साहित हैं चंद्रशेखर की जीत को लेकर। और देख सकते हैं कि लड्डू यहाँ पर जो है उनकी तरफ से बांटे जा रहे हैं, केक भी यहाँ पर काटा गया था और काफ़ी उत्साहित हैं, खुश हैं। तमाम बातें उन्होंने बताई है, नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं चंद्रशेखर को लेकर और काफ़ी खुश है। और चंद्रशेखर के जो समर्थक हैं उनका दावा है कि आने वाले समय में वो चंद्रशेखर को देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।